दो समरूप त्रिभुज अभी भी कट रहा है। इतना नीचे लिखेंगे तो पूरा आएगा। ठीक है, फिर मिटा करके हमको बताना होगा। बताइए, दिक्कत हो जाए। लिखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात के क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखे कोई दिक्कत नहीं है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए, ये कथन है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। ये कथन है समरूप त्रिभुज का। चलिए, अब पहले हम लोग दो आकृतियां बना लेते हैं। छोटा सा आकृतियां बनाइए। इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी, और एक लंब डाल दीजिएगा डॉट डॉट रेखा से, जो 90 डिग्री पर खड़ा होगा, और इसका नाम डी डाल सकते हैं। फिर एक आकृति और बनाइए, इसका नाम पी क्यू आर डाल सकते हैं, और इसमें भी एक 90 डिग्री का रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, और इस लंब का नाम एम दे सकते हैं। मान कोई भी मान सकते हैं, एम एन जो भी हो, सब आपका चर है और चर का मान बदलता है। हो गया। क्लियर है। अब सबसे पहले इस कथन के अनुसार हमको अपने मन से लिखना होगा कि ये कथन में जो जो कह रहा है उसी को हम लोग मानते हैं दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा, दिया हुआ है, ये दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी का स्क्वायर, या होल स्क्वायर संपूर्ण पर डाल दीजिए, ए बी बटे
पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, फिर बराबर होना चाहिए आपका ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिद्ध करना। देखिए, अगर आप ए बी बटे पी क्यू का सिद्ध कीजिएगा, फिर बी सी बटे क्यू आर का सिद्ध कीजिएगा, फिर ए सी बटे पी आर का अगर सिद्ध कीजिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। हम लोग एक भुजा को सिद्ध करेंगे, उसके बाद लिख देंगे इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए, एक भुजा को सिद्ध करने से उसी प्रकार से हर एक भुजा का सिद्ध होगा। क्लियर है? चलिए, अब लिखिएगा बनावट। बनावट 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 अब बनावट हम लोग देखिए त्रिभुज में बनावट किए हैं। त्रिभुज ए बी सी पर लंब डाले हैं। क्या कौन सा लंब है? एडी है। उसी चीज को आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एडी लंब है। लंब का सिंबल होता है उल्टा टी। किस पर लंब है? बीसी पर। किस पर लंब है? बीसी पर। तथा 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 पीएम लंब आपको दिख रहा होगा। पीएम लंब किस पर है? क्यू आर पर। क्लियर है? चलिए, हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं खींचा। खींचा चूंकि रचना कर रहे हैं। बनावट रचना, यहाँ पर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया। अब प्रमाण देंगे हम लोग, ऐसा क्यों किए? प्रमाण प्रमाण ठीक है, प्रमाण प्रमाण हो गया। लिखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा तथा त्रिभुज पी क्यू एम तथा त्रिभुज पी क्यू एम बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, जो हम लोग यहाँ पर ना कोण का निर्माण कर रहे हैं, तो पी क्यू एम में पहले लिखिए, में कोण बी बराबर है कोण क्यू का। कोण बी बराबर है कोण क्यू का। कोण बी बराबर है कोण क्यू का। कहां से बराबर है? समरूप त्रिभुज से। कहां से बराबर है? समरूप त्रिभुज से। तो यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, त्रिभुज ए बी सी समरूप था क्या? त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है? अब देखिए कोण डी ना है जी, कोण डी बराबर कोण एम। क्या आपको दिख रहा है? कोण डी बराबर कोण एम, कोण डी बराबर कोण एम दिख रहा है। कितना डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक ये वाला कोण से देखे और एक क्यू कोण, ये दोनों बराबर था समरूप त्रिभुज से। और कोण डी और कोण एम ये दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कौन से एंगल से पता चल रहा है कि ये त्रिभुज जो है हम लोग का क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? ए समझ जाइएगा फुल फॉर्म। ठीक है, ए से से ए से त्रिभुज
ए बी डी त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। क्लियर है? अतः 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 हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू लिखा जा सकता है बराबर एडी बटे क्या हो जाएगा बोलिए, पीएम। नहीं हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोग तुरंत एंगल से समरूप किए इसको, और समरूप त्रिभुज का गुण होता है क्या कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के अनुपातिक होता है। क्लियर है? इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। हो गया? अब फिर लिखिएगा अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है? पी क्यू आर। अब देखिए सबसे पहले जो हम लोग लाए अभी समीकरण फर्स्ट समरूप त्रिभुज से लाए क्या। अभी जो हम लोग तुलना कर रहे हैं त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका जो एडी है और पीएम है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम लोग अभी सिद्ध करेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बैठा करके, ठीक है। तो वही लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार हमको बता सकते हैं लंब किस पर है बीसी पर है, तो आधार बीसी ना होगा, बीसी इंटू लंब क्या है आपका एडी। गुड, बहुत बढ़िया एडी। फिर उसी प्रकार से 1/2 इंटू फिर बताइएगा आधार क्यू आर, गुड, इंटू लंब पी एन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 1/2 बटे में अनुपातिक है, कट जाएगा ना। क्या आपके पास बच गया, क्या बच गया बीसी बटे क्यू आर इंटू एडी बटे पी एम। यहां तक कोई दिक्कत? हो गया। अब बताइए ये जो आपको बीसी बटे क्यू आर दिख रहा है, बीसी बटे क्यू आर जो आपको दिख रहा है ये किसके बराबर हो सकता है, ये किसके बराबर हो सकता है बताइए। देखिए यहां पर बीसी बटे क्यू आर जो है एबी बटे पी क्यू के बराबर होगा। कहां से? आपका प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पर एबी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर है ना। उसको अर्थात दोनों बराबर है तो कोई एक वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब क्या था फिर गुणांक था आपका, गुणांक था। अब बताइए एडी बटे पीएम, एडी बटे पीएम को क्या, एडी बटे पीएम को क्या लिख सकते हैं एडी बटे पी क्यू। कहां से? समीकरण एक से, समीकरण एक से। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े।
अब बताइए दोनों का गुणांक जब कीजिएगा, दोनों का गुणांक कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों का गुणांक कीजिएगा तो ए बी का, इसको घेरा लगा दीजिए, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर। इसको संपूर्ण स्क्वायर में हम लोग बदल सकते हैं ना, बदला जा सकता है, क्या हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तब नीचे में लिखिएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू आर बराबर, ठीक है, बराबर एक को सिद्ध कर लिए, इसी प्रकार से सबका सिद्ध होगा, ठीक है। का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका, बीसी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी बटा पी आर का स्क्वायर, प्रूव्ड, ठीक है। हो गया, एक बार पुनः रिपीट कर दिया जाए क्या, चलिए हो गया। देखिए सबसे पहले प्रमेय 6.6 अगर पूछेगा, दो टाइप से आपको पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है, एक समरूप त्रिभुज को सिद्ध करें और दूसरा इसका कथन से आपको पूछेगा। तो अगर मान लीजिए कथन नहीं दिया रहेगा तो आपको समरूप त्रिभुज का कथन याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कथन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये कथन, इसी कथन के आधार पर ना ये बैठा हुआ है। तो जो दिया हुआ है, सबसे पहले समरूप त्रिभुज जानते हैं हम लोग, दो त्रिभुज का तुलना करके किया जाता है इसका हल। तो दो त्रिभुज हम लोग बना लिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें देखिए दोनों को समरूप किए तो सिद्ध करना है हम लोग को क्या, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। अब बनावट सबसे पहले लिखे, हम लोग जो रचना किए हैं वहां पर उसी चीज को लिखा गया है। एडी लंब है बीसी पर तथा पी एम लंब है क्यू आर पर, खींचा। अब प्रमाण देंगे क्यों खींचा, ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, कौन बी कौन क्यू, दोनों समरूप त्रिभुज से हमको पता है क्या है, दोनों बराबर हैं। और उसी प्रकार से हम लोग देखें क्या, दोनों ये 90 डिग्री का बन रहा है कौन डी और कौन एम, तो कौन डी बराबर कौन एम बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब दो कौन से यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि कौन एंगल से क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये अंदर वाला आंतरिक दोनों क्या है, समरूप है। अतः हम लोग लिख सकते हैं अगर वो समरूप है तो समरूपता का गुण होता है अनुपातिक। तो वही चीज लिखे हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर एडी बटे एडी, ये भी तो समरूप होगा, एडी बटे पी एम। चूंकि अभी हम लोग समरूप किए हैं समीकरण फर्स्ट, अतः फिर हम लोग अब देखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, सॉरी पी क्यू आर में। अब इसका क्षेत्रफल से हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो दोनों को अनुपातिक लिख दिए, उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा दिए, क्षेत्रफल बैठाने के बाद कटा दिए, जो भुजा बचा उसको लिख दिया। अब यहाँ देखिए बीसी और क्यू आर, बीसी और क्यू आर ये बराबर है, किसका बराबर है, ए बी बटे पी क्यू का बराबर है, इसलिए ए बी बटे पी क्यू हम लोग लिख सकते हैं। और एडी और पी एम ये बराबर है किसका, ए बी बटे पी क्यू का बराबर है, कहां से, समीकरण फर्स्ट से। यहाँ देखिए हम लोग सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों का गुणांक किए, होल स्क्वायर चढ़ा, इसी प्रकार से एक का सिद्ध किए, इसी प्रकार से आप इसका भी सिद्ध कर सकते हैं, इसका भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल हम लोग लिख दिए, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए धन्यवाद।